नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि द्रोण पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में अभिमन्यु की वीरगति तथा युधिष्ठिर का विलाप तथा व्यास जी के द्वारा मृत्यु की उत्पत्ति की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में व्यास जी के द्वारा संजय पुत्र मरुत, सुहोत्र, शिवी और राम के परलोक गमन का वर्णन पढ़ेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर, प्राचीन काल के पुण्यात्मा, सत्यवादी एवं गौरवशाली राजर्षियों के कर्मों का वर्णन करते हुए पुनः अपने यथार्थ वचनों से मुझे सांत्वना दीजिए। व्यास जी बोले, पूर्व काल में एक शैव्य नामक राजा थे। उनके पुत्र का नाम था श्रंजय। जब श्रंजय राजा हुआ तो उसकी देवर्षि नारद और पर्वत दो ऋषियों से मित्रता हो गई। एक समय की बात है, वे दोनों ऋषि राजा श्रंजय से मिलने के लिए उसके घर आए। राजा ने उनका विधिवत आतिथ्य सत्कार किया और वे भी बड़े प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक वहां रहने लगे। श्रंजय को पुत्र की अभिलाषा थी। उसने अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की सेवा की। वे ब्राह्मण वेद वेदांग के ज्ञाता एवं तप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले थे। राजा की शुश्रूषा से प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों ने नारद जी से कहा, भगवान, आप राजा श्रंजय को उनकी इच्छा के अनुसार पुत्र प्रदान करें। नारद जी ने तथास्तु कहकर श्रंजय से कहा, राजर्षि, ब्राह्मण लोग आप पर प्रसन्न हैं और आपको पुत्र देना चाहते हैं। अतः आपका कल्याण हो। आप जैसा पुत्र चाहते हो उसके लिए वर मांग लें। नारद जी के ऐसा कहने पर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो यशस्वी, तेजस्वी और शत्रुओं को दबाने वाला हो तथा जिसके मल मूत्र, थूक और पसीने भी सुवर्ण में हो। राजा को ऐसा ही पुत्र हुआ। उसका नाम पड़ा सुवर्णष्टवी। उक्त वरदान से राजा के घर निरंतर धन बढ़ने लगा। उन्होंने अपने महल, चहार दीवारी, किले, ब्राह्मणों के घर, पलंग, बिछौने, रथ और भोजन पात्र आदि सभी आवश्यक सामग्रियों को सोने का बनवा लिया। कुछ काल के पश्चात राजा के महल में लुटेरे घुसे और राजकुमार सुवर्णष्टवी को बलपूर्वक पकड़कर जंगल में ले गए। सुवर्ण पाने का उपाय तो उन्हें ज्ञात नहीं था, इसलिए उन मूर्खों ने राजकुमार को मार डाला। फिर उसका शरीर फाड़कर देखा, किंतु कुछ भी धन नहीं मिला। जब उसके प्राण निकल गए तो वह धन प्राप्त कराने वाले वरदान भी नष्ट हो गए। बेवकूफ डाकू उस अद्भुत राजकुमार को मारकर स्वयं भी आपस में लड़ भिड़कर नष्ट हो गए। अंत में वे पापी असंभाव्य नामक नरक में पड़े। राजा अपने मरे हुए पुत्र को देखकर बहुत दुखी हुआ और बड़ी करुणा के साथ विलाप करने लगा। यह समाचार पाकर देवर्षि नारद जी ने वहां दर्शन दिया और कहा, श्रंजय, अपनी अपूर्ण कामनाएं लिए तुम भी तो एक दिन मरोगे, फिर दूसरे के लिए इतना शोक क्यों? औरों की तो बात ही क्या है। अवीक्षित के पुत्र राजा मरुत भी जीवित नहीं रह सके। बृहस्पति से लांग डांट होने के कारण शमवर्त ने राजा मरुत से सुवर्ण का एक गिरिशिखर प्रदान किया। उनकी यज्ञशाला में इंद्र आदि देवता, बृहस्पति एवं समस्त प्रजापतिगण विराजमान थे। यज्ञ का सारा सामान सोने का बना हुआ था। इनके यज्ञ में ब्राह्मणों को दूध, दही, घी, मधु, रुचिकर भक्ष्य, भोज्य तथा इच्छा अनुसार वस्त्र और आभूषण भी दिए जाते थे। मरुत के घर में मरुत पवन देवता रसोई परोसने का काम करते थे और विश्वदेव सभासद थे। उन्होंने देवता, ऋषि और पितरों को भविष्य, श्राद्ध तथा स्वाध्याय के द्वारा तृप्त किया था।
शैया, आसन, जलपात्र तथा सुवर्ण राशि, यह अपार धन उन्होंने ब्राह्मण को स्वेच्छा से दान कर दिया था। इंद्र भी उनका भला चाहते थे। उनके राज्य में प्रजा को रोग व्याधि नहीं सताती थी। वे बड़े श्रद्धालु थे और शुभ कर्मों से जीते हुए अक्षय पुण्य लोकों को प्राप्त हुए थे। राजा मरुत ने तरुणावस्था में रहकर प्रजा, मंत्री, धर्म पत्नी, पुत्र और भाइयों के साथ 1000 वर्ष तक राज्य शासन किया था। संजय ऐसे प्रतापी राजा भी, जो तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़ कर थे, यदि मृत्यु से नहीं बच सके तो तुम्हें भी अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजा सुहोत्र की भी मृत्यु सुनी गई है। वे अपने समय के आदित्य वीर थे। देवता भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते थे। वे प्रजा का पालन, धर्म, दान, यज्ञ और शत्रुओं पर विजय पाना, इन सबको कल्याणकारी समझते थे। धर्म से देवताओं की आराधना करते, बाणों से शत्रुओं पर विजय पाते और अपने गुणों से समस्त प्रजा को प्रसन्न रखते थे। उन्होंने मलेच्छ और लुटेरों का नाश करके इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य किया था। उनकी प्रसन्नता के लिए बादलों ने अनेकों वर्षों तक उनके राज्य में सुवर्ण की वर्षा की थी। वहाँ सुवर्ण रस की नदियाँ बहती थीं। उनमें सोने के मगर और मछलियाँ रहती थीं। मेघ अविष्ट वस्तुओं की वर्षा करते थे। राज्य में एक एक कोस की लंबी चौड़ी बावलियाँ थीं। उनमें भी सुवर्ण में मगर और कछुए थे। उन सबको देखकर राजा को आश्चर्य होता था। उन्होंने कुरु जांगल देश में यज्ञ किया और वे अपार सुवर्ण राशि ब्राह्मणों को बांट दी। राजा सोत्र ने 1000 अश्वमेध, 100 राजसूय तथा बहुशी दक्षिणा वाले अनेकों क्षत्रिय यज्ञों और नैमित्तिकी के यज्ञों का अनुष्ठान किया था। संजय, वे सुहोत्र भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वदा श्रेष्ठ थे, किंतु मृत्यु ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। ऐसा सोचकर तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नारद जी फिर कहने लगे, राजन, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को चमड़े की भांति लपेट लिया था, वे कुशीनर पुत्र राजा शिवी भी मरे थे। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए थे। उन्होंने 10 अरब अशर्फियाँ दान की थीं। साथ ही हाथी, घोड़े, पशु, धान्य, मृग, गो, बकरे, भेड़ आदि के सहित अनेकों भूखंड ब्राह्मणों के अधीन किए थे। बरसते हुए मेघ से जितनी धाराएं गिरती हैं, आकाश में जितने नक्षत्र दिखाई देते हैं, गंगा के किनारे जितने बालू के कण हैं, मेरू पर्वत पर जितने शिलाओं के टुकड़े हैं और समुद्र में जितने रत्न एवं जलचर जीव हैं, इतनी गौएं शिवी ने ब्राह्मणों को दान दी थी। प्रजापति ने भी शिवी के समान महान कार्यभार को वहन करने वाला कोई दूसरा महापुरुष भूत, भविष्य और वर्तमान में भी नहीं देखा। उन्होंने कई यज्ञ किए जिनमें प्रार्थियों को संपूर्ण कामनाएं पूर्ण की जाती थी। उन यज्ञों में यज्ञ स्तंभ, आसन, गृह, चहड़, दीवारी और बाहरी दरवाजा, ये सब वस्तुएं स्वर्ण की बनी थीं। यज्ञ के बाड़े में दूध दही के बड़े बड़े कुंड भरे रहते थे तथा नदियां बहती रहती थीं। शुद्ध अन्न के पर्वतों के समान ढेर लगे रहते थे। वहां शव के लिए घोषणा की जाती थी कि सज्जनों, स्नान करो और जिसकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार अन्न पान लेकर खाओ पियो। भगवान शिव ने राजा शिवी के पुण्य कर्म से प्रसन्न होकर यह वर दिया, राजन, सदा दान करते रहने पर भी तुम्हारा धन क्षीण नहीं होगा। इसी प्रकार तुम्हारी श्रद्धा, सुयश और पुण्य कर्म अक्षय होंगे। तुम्हारे कहने के अनुसार ही सभी प्राणी तुमसे प्रेम करेंगे और अंत में तुम्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। उन उत्तम वरों को प्राप्त करके राजा शिवी समय आने पर दिव्य लोक को चले गए। वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से भी बढ़कर
पुण्यात्मा थे। जब वे भी मृत्यु से नहीं बच सके तो तुम अपने पुत्र के लिए शोक क्यों करते हो? श्रंजय, जो प्रजा पर पुत्र के समान प्रेम रखते थे, दशरथ नंदन राम भी परम धाम को चले गए। वे अत्यंत तेजस्वी थे और उनमें असंख्य गुण थे। अपने पिता की आज्ञा से उन्होंने धर्म पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष तक वनवास किया था। जन स्थान में रहकर तपस्वी मुनियों की रक्षा के लिए उन्होंने 14,000 राक्षसों का वध किया था। वहां रहते समय ही लक्ष्मण सहित राम को मोह में डालकर रावण नामक राक्षस ने उनकी पत्नी सीता को हर लिया था। यद्यपि रावण देवता और दैत्यों से भी अवध्य था, फिर भी साथ ही ब्राह्मण और देवताओं के लिए कष्ट करूप था, किंतु राम ने उसे उसके साथियों सहित मार डाला। देवताओं ने उनकी स्तुति की, सारे संसार में उनकी कीर्ति फैल गई। देवता और ऋषि उनकी सेवा में रहने लगे। उन्होंने विशाल साम्राज्य पाकर संपूर्ण प्राणियों पर दया की, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। श्री रामचंद्र जी ने भूख और प्यास को जीत लिया था, संपूर्ण देहधारियों के रोगों को नष्ट कर दिया था। वे कल्याण में गुणों से संपन्न थे और सदा अपने तेज से प्रकाशमान रहते थे। सब प्राणियों से अधिक तेजस्वी थे। राम के शासन काल में इस पृथ्वी पर देवता, ऋषि और मनुष्य एक साथ रहते थे। उनके राज्य में प्राणियों के प्राण अपान समान आदि प्राण क्षीण नहीं होते थे। उस समय सबकी आयु बड़ी होती थी, कोई नौजवान नहीं मरता था। देवता और पितर वेदों की विधियों से प्रसन्न होकर हव्य कव्य को ग्रहण करते थे। राम के राज्य में डांस मच्छरों का नाम नहीं था, जहरीले सांप नष्ट हो चुके थे। ना कोई पानी में डूबकर मरता था और ना असमय आग ही किसी को जलाती थी। उस समय के लोग अधर्म में रुचि रखने वाले, लोभी और मूर्ख नहीं होते थे। सभी वर्णों के लोग शिष्ट, बुद्धिमान और अपने कर्तव्य का पालन करने वाले थे। जन स्थान में राक्षसों ने जो पितरों और देवताओं की पूजा नष्ट कर दी थी, उसे भगवान राम ने राक्षसों को मारकर पुनः प्रचलित किया। उस समय एक एक मनुष्य के 1000-1000 संतानें होती थी और उनकी आयु भी 1-1 सहस्त्र वर्ष की हुआ करती थी। बड़ों को अपने से छोटों का श्राद्ध नहीं करना पड़ता था। भगवान राम की श्याम सुंदर छवि, तरुण अवस्था और कुछ अरुणाई लिए विशाल आंखें थीं। भुजाएं सुंदर तथा घुटनों तक लंबी थीं। सिंह के समान कंधे थे। उनकी झांकी सभी जीवों का मन मोहने वाली थी। उन्होंने 11,000 वर्ष तक राज्य किया। उस समय के लोगों की जबान पर केवल राम का ही नाम था। अंत में उन्होंने भाइयों के अंशरूप 2-2 पुत्रों के द्वारा 8 प्रकार के राजवंश की स्थापना करके उन्होंने चारों वर्णों की प्रजा को साथ ले सादेह परम धाम को गमन किया। श्रृंजय, तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वदा श्रेष्ठ वे राम भी यदि यहाँ नहीं रहे तो तुम अपने पुत्र के लिए क्यों शोक करते हो? इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में व्यास जी के द्वारा श्रृंजय पुत्र मरुत, सुहोत्र, शिवी और राम के परलोक गमन के वर्णन की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे कथा में हम भगीरथ, दिलीप, मानधाता, अयाति, अम्बरीश और शशबिंदु की मृत्यु का दृष्टांत पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट द्वारा मुझे बताइए कि आप सभी को ये कथा कैसी लग रही है, या इसमें कोई त्रुटि हो रही है या कोई कमी हो रही है तो उसे बताइए ताकि मैं उसे ठीक करूं। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।